Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video we'll take a look at the pharmacological effects of hormonal contraceptives. जो combined oral hormonal contraceptives हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ पर, डिफरेंट ऑर्गन्स पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं और उन इफ़ेक्ट्स को हम कैसे मेडिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे इन दिस वीडियो. ठीक है. सो द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज़ ऑन ओवरी. ओवरी पे इसका क्या इफेक्ट होता है? चूँकि हम एक एक्सोजेनस सोर्स से बॉडी को एस्ट्रोजन दे रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं, वो हार्मोन्स जो ओवरी ने प्रोड्यूस करने थे, तो उसका एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ये होता है कि ओवरी का फंक्शन डिप्रेस हो जाता है. सो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कंबाइंड ओसीपीज डिप्रेस ओवेरियन फंक्शन. इसकी वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी डिक्रीज हो जाती है और साइज ऑफ ओवरीज भी डिक्रीज कर जाता है. ठीक है. सो लॉन्ग टर्म यूज़ ओसीपी का क्या कॉज करता है? Combined OCPs का it depresses ovarian function, follicular development is reduced and size of ovaries decreased. ठीक है. और इसको हम कैसे मेडिकली यूज़ करते हैं कि हम फिर ये इनको हार्मोनल एजेंट्स को एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे सकते हैं, और साथ में ये चूँकि ओवरी का साइज़ कम हो रहा है और ओवरी हाइपरप्लेजिया में नहीं जा रही, तो जो रिस्क है ओवेरियन कैंसर का वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है. तो एज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ ओवेरियन कैंसर, इसको इस तरह से हम यूज़ करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को. और ये ओवरी का फंक्शन रिड्यूस करते हैं, डिप्रेस करते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को रिड्यूस करते हैं, साथ में साइज ऑफ ओवरीज को भी रिड्यूस करते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट यूट्रस पे क्या इफेक्ट होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का? तो जो लॉन्ग टर्म यूज़ है कंबाइंड ओसीपीज का, इट कॉजेज सर्वाइकल हाइपरट्रॉफी एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्वाइकल पॉलिप्स. तो सर्विक्स में क्या हो रहा है? वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो रही है, वहाँ पे पॉलिप्स बन रहे हैं. ठीक है. और जो सर्वाइकल म्यूकस है वो भी क्या थिकंड हो रहा है और साथ में स्कैंटी हो रहा है. थिक एंड स्कैंटी सर्वाइकल म्यूकस, हाइपरट्रॉफी एंड सर्वाइकल पॉलिप्स. ये इफेक्ट कहाँ पर आया? सर्विक्स लेवल पर आ रहा है. लेकिन अगर यूट्रस में देखें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक्शन आ रहा होता है कि वहाँ पर थिनिंग हो रही है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, और साथ में एट्रोफी हो रही है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की, विच इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन हो और जो एम्ब्रियो है उसकी इम्प्लांटेशन ना हो, राइट. और वो पर्पस अचीव हो जाता है इफ देयर इज एंडोमेट्रियल थिनिंग एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एट्रोफी. तो थिनिंग हो रही है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की और एट्रोफी हो रही है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की एज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कंबाइंड ओसीपीज. ठीक है. थर्ड इफेक्ट देखेंगे ब्रेस्ट पे. तो कंबाइंड ओसीपीज स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज रिजल्टिंग इन स्लाइट एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट. सो यूज ऑफ कंबाइंड ओसीपीज ऑल्सो डिप्रेसेस लैक्टेशन. इसी वजह से डिलीवरी के 6 महीने बाद तक हम कंबाइंड ओसीपीज नहीं प्रिस्क्राइब करते पेशेंट को, क्योंकि लैक्टेशन डिप्रेस करती हैं ये. ठीक है. जबकि जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स हैं वो ये एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं करती, तो वो हम दे सकते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पसेस, लेकिन सीओसीज नहीं देते, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देते. ठीक है. अच्छा, तो दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज रिजल्टिंग इन स्लाइट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. ये इफेक्ट आ रहा है ब्रेस्ट पे. इसकी कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बस ये है कि हम इसको अवॉइड करते हैं देना ड्यूरिंग लैक्टेटरी पीरियड. ठीक है. अच्छा, सीएनएस में क्या इफेक्ट्स हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के? तो दे कॉज माइल्ड चेंजेस इन मूड एंड बिहेवियर. तो ये इंप्रूव भी कर सकते हैं मूड को और रिड्यूस करते हैं सिम्टम्स ऑफ वेजोमोटर, रिड्यूस करते हैं वेजोमोटर सिम्टम्स लाइक हॉट फ्लैशेस, एंड दे मे अफेक्ट मूड एंड कोग्निटिव फंक्शन. तो कोग्निटिव फंक्शन को ये अफेक्ट कर सकते हैं, मूड को अफेक्ट करते हैं, लाइक स्लाइट एलिवेशन ऑफ मूड कर सकते हैं. और वी नो कि मीनोपॉज में यही होता है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ होता है, इसलिए वो हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं. तो ये उसको भी ट्रीट करने के लिए इसीलिए हम एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं ना मीनोपॉजल वीमेन को, सो दैट द सिम्टम्स ऑफ हॉट फ्लैशेस एंड वेजोमोटर सिम्टम्स को कम हो जाए. ठीक है. ये इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है. एनीवे, फिफ्थ है एंडोक्राइन फंक्शन. तो एंडोक्राइन फंक्शन पे क्या इफेक्ट होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का? तो सीओसीज या सीओसीपीज दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोटीन्स बाय द लिवर. ठीक है. डिफरेंट प्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज करता है, लाइक कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसफेरिन, रेनिन सबस्ट्रेट, फिब्रोनोजिन, और इन सब प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा होने की वजह से. तो ओके, सो हम ये बात कर रहे थे कि चूँकि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ज़्यादा हो रही है बाय द लिवर, और उसमें ऐसी कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को बाइंड कर रही हैं. तो उन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन से होता ये है कि डिफरेंट हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है इन द ब्लड, विच इंक्लूड्स कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस. ठीक है. तो ये उसका एंडोक्राइन फंक्शन है सीओसीज का. लिवर पर क्या इफेक्ट आता है? लिवर से अगेन इन्फ्लुएंस करती है लिवर प्रोटीन फॉर्मेशन, जब हम ऊपर देख कर भी आ चुके हैं. तो प्रोटीन फॉर्मेशन इंक्रीज कर रहे हैं बाय द लिवर. सेकेंडली, कंबाइंड ओसीपीज ऑल्सो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ द लिवर, जिसकी वजह से they also reduce the flow of bile by altering bile composition. डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो उसका रिड्यूस हो जाएगा फ्लो, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड गॉल स्टोन फॉर्मेशन. तो गॉल स्टोन फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो सकती है. सो दैट इज़ अ बैड इफेक्ट ऑफ या एडवर्स इफेक्ट ऑफ सीओसीज. क्या कि ये इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को, रिड्यूस करते हैं फ्लो ऑफ बाइल को, और इंक्रीज करते हैं इंसिडेंस ऑफ गॉल स्टोन्स फॉर्मेशन को. ठीक है. तो और इसके अलावा ये प्रोटीन फॉर्मेशन भी इंक्रीज करते हैं बाय द लिवर. 7 इज लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है? तो जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट है सीओसीज का वो इंक्रीज करता है, एचडीएल इंक्रीज करता है,
ट्राइग्लिसराइड और रिड्यूस करता है LDL, ठीक है। जब जो प्रोजेस्टेरोन उसको बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है कि वो HDL को कम कर रहा होता है, LDL को ज़्यादा कर रहा होता है और ट्राइग्लिसराइड को कम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड पे क्या इफेक्ट होता है COCs का? तो सीवियर थ्रोम्बोएम्बोलिक इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, और वो इस वजह से होते हैं क्योंकि COCs कॉज द इंडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, लाइक प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की 2, 7, 9 एंड 10। एंटीथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन कम करते हैं, और यही वजह है कि DVT या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं विद COCs, ठीक है। CVS पे क्या इफेक्ट है? कार्डियक आउटपुट ज़्यादा करते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा करते हैं, इसका CVS पे इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्किन पे ये इफेक्ट है COCs का या कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, कि स्किन पिगमेंटेशन को इंक्रीज़ करते हैं, साथ में एक्ने के इंसिडेंट ज़्यादा करते हैं। तो ये हमने डिफरेंट ऑर्गन्स पर इफेक्ट देख लिया है COCs का। ओवरी पे देख लिया है, यूट्रस पर देख लिया है, और डेफिनेटली अगर एंडोमेट्रियल थिनिंग करेंगे तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से भी प्रिवेंट करेंगे ना। ब्रेस्ट पे देख लिया है, CNS पे देख लिया, एंडोक्राइन फंक्शन देख लिया, लिवर पे देख लिया, फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म पे देखा है, ब्लड पे देखा है, CVS पे देखा और साथ में स्किन पे देखा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट तो नहीं कहूँगी, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स।